नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, जैसे कि माघ मास चल रहा है तथा माघ मास में षटतिला एकादशी आने वाली है, तो आज हम यहाँ षटतिला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। वैसे भी हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस प्रकार पूरे वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। इनमें से 7 एकादशी विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिन्हें हम बड़ी एकादशी भी कहते हैं। उन्हीं में से एक षटतिला एकादशी भी होती है। प्यारे भक्तों, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखता है, पूजन करता है तथा तिलों का दान करता है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए व्यक्ति को अपनी यथा सामर्थ्य शक्ति के अनुसार इस एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। वैसे भी एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ रखते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि अपने लोक में निवास स्थान प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को एकादशी का व्रत करके इसकी कथा का श्रवण भी अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, इसका क्या शुभ समय है, क्या शुभ मुहूर्त है, यह सब मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बता दिया है। आप चाहें तो वहाँ मेरे चैनल से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। क्योंकि षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। एक समय दालम्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके यह सब मुझे बताइए, क्योंकि मृत्यु लोक की इन सब लीलाओं को देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बतलाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। जो व्यक्ति माघ के महीने में इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से माघ के महीने में 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य नियम को देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करना चाहिए तथा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। वह श्री हरि भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके भगवान को खिचड़ी का भोग लगाएं और उस खिचड़ी में तिल अवश्य ही डालने चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर भगवान की स्तुति करना चाहिए तथा भगवान से कहना चाहिए, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस मेरे तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए तथा जो भी मुझसे कमी रह गई हो उन सभी को आप अपनी कृपा से पूर्ण कर दीजिए। इसके पश्चात जल से भरा हुआ एक कुंभ अर्थात घड़ा या लोटा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्यामा गौ,
या तिल पात्र देना भी उत्तम माना जाता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। षटतिला एकादशी में 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है, जिसमें तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान ये मुख्य हैं। इनके प्रयोग के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को पाप हारिणी एकादशी भी कहा जाता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा को भी कहता हूँ, जिसे व्रत करने वाले सभी मनुष्यों को अवश्य ही सुनना चाहिए। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान ने उसे षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा। सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। वह कठोर संयम से व्रत करती। वह एक समय 1 मास तक व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि न जाने किस कारणवश वह ब्राह्मणों को कभी भी अन्न या दान नहीं दिया करती थी। इससे मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना संपूर्ण शरीर शुद्ध कर लिया है। यह पूर्ण श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति भी करती है तथा मुझे में मग्न रहती है, तो जिस कारण इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, न ही किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, जिस कारण इसकी तृप्ति होना बहुत ही कठिन है। तब भगवान ने सोचा कि मेरी ऐसी भक्तन जो कि इतने श्रद्धा भाव से मेरा व्रत एवं पूजन करती है, उसकी तृप्ति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अतः मुझे अवश्य ही कोई उपाय करना चाहिए। तब सभी लोगों पर कृपा करने वाले दयालु भगवान जी ने ऐसा सोचकर उन्होंने आगे चलकर एक भिखारी के वेश में वे मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए। क्योंकि भगवान तो स्वयं ही सबका भला करने वाले हैं, इसलिए भगवान ने उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने क्रोध में आकर एक मिट्टी का ढेला भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान कहते हैं कि मैं उस मिट्टी के ढेले को लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर को त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में एक बहुत ही सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न इत्यादि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तो बहुत से व्रत आदि पूजा इत्यादि की थी तथा आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर संयम भी रखा, तथापि मेरा घर अन्न इत्यादि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैं केवल घर में कैसे रहूंगी? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ। तुमने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न तथा भोजन का दान नहीं किया, इसलिए तुम्हारे घर में अन्न इत्यादि नहीं है। अतः अब तुम परेशान मत हो। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। इससे तुम्हारी दुविधा समाप्त हो जाएगी। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी स्वर्ग में अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां उससे मिलने आईं और उससे द्वार खोलने को कहा, तब वह ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हो तो कृपा कर पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब उसने द्वार खोल दिया तथा तब उसे पता चला कि केवल व्रत इत्यादि से भगवान प्रसन्न तो हो जाते हैं, किंतु एकादशी का संपूर्ण फल नहीं मिलता। एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अन्न इत्यादि का दान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है।
तब देवांगनाओं ने उसको देखा कि वह न तो गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन वह तो स्वर्ग में आकर भी पहले जैसी मानुषी ही है। तब उस ब्राह्मणी ने उन देवांगनाओं से इसका कारण पूछा। तब उन देवांगनाओं ने कहा कि तुमने व्रत तो किया था किंतु दान नहीं किया, इसीलिए तुम मानुषी हो। तब उसने देवांगनाओं के कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह ब्राह्मणी बहुत ही सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः सभी मनुष्यों को मूर्खता को त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए तथा कोई भी लोभ न करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल इत्यादि का दान भी करना चाहिए, क्योंकि तिल का दान करने से मनुष्य की दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं तथा व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। तो प्यारे भक्तों, यह है षटतिला एकादशी व्रत की कथा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत रखता है उसे इस व्रत को करने के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल अथवा अन्य इत्यादि सामग्रियों का दान अवश्य ही करना चाहिए। तो आपको मेरी यह कथा कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस कथा को दूसरे लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस कथा को सुनकर पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर सकें तथा उनकी असीम कृपा को प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और ऐसी ही अन्य सभी व्रतों की कथा इत्यादि सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।